हेलो फ्रेंड्स, स्टडी देश में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि ऑनलाइन भर्ती परीक्षा है जो 2017 में हुआ था, जिसमें हम देखने वाले हैं 15 दिसंबर 2017 के तृतीय पाली के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें सामान्य हिंदी का 40 क्वेश्चन है। तो चलिए देखेंगे कि सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले सामान्य हिंदी के 2 वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन, जो कि 15 दिसंबर 2017 को तृतीय पाली में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालोपमा। मालोपमा अलंकार है। दूसरा क्वेश्चन है, अचल अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो दूसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विरोधाभास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में से गेहूं के समानार्थी शब्द कौन से हैं। ऑप्शन ए है तम तमस तिमिर, बी है सभा परिषद गोष्ठी, सी है कनक गोधूम गंदुम, और डी है सदन भवन गोष्ठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनक गोधूम गंदुम। चौथा क्वेश्चन है, बात का ध्वनि होना दिए गए विकल्पों में से दिए गए मुहावरे का अर्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है निस्वार्थ होना, बी है वायदे का पक्का होना, सी है बात को मानने वाला, और डी है सच्चा होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायदे का पक्का होना। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। ए है लूट, बी है डुंगरी, सी है ठग, और डी है अवतार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डुंगरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। ए है अशोक आम, बी है हिमालय विंध्याचल, सी है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, और डी है रविवार सोमवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, जिनका अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। 7वां क्वेश्चन है, यक्ष देवों की एक खाली स्थान है, वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें। ए है प्रकार, बी है जाति, सी है कोटि, और डी है रूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति। यक्ष देवों की एक जाति है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। ऑप्शन ए है बुढ़ापा, बी है उत्सव, सी है कूटज, और डी है कुछ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूटज। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से वाक्य की पहचानी है, गलत वाक्य की पहचान कीजिए। ए है कुत्ता चिल्ला रहा है, बी है नदियाँ गा रही है, सी है कोयल कूक रही है, और डी है घोड़ा हिनहिना रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुत्ता चिल्ला रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। ए है खाई पाटना, बी है मुंह की खाना, सी है पीठ ठोकना, डी है कान भरना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाई पाटना।
क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? ए है संदिग्ध भूतकाल, बी है हेतु हेतु मद भविष्य, सी है संभाव्य भविष्य और डी है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? ए है मोद, बी है हर्ष, सी है आनंद और डी है क्रोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? ए है आंसू, बी है प्राण, सी है आकाश और डी है दर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाश। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? ए है चक्षु, बी है तम, सी तरु, डी गात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गात। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? ए है राजकुमार शर्मा, रामकुमार शर्मा और बी है रामविलास शर्मा, सी है शिवदान सिंह चौहान और डी है नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक जो गद्यांश दिया है इसी से पढ़कर और आंसर देना है। दूसरे को स्नेह देना और उसका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एक मात्र मंत्र है। जीवन में सुख, शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण के लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में वे उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुषों में रंच मात्र भी अभिमान न था। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और वे स्वयं ही महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है, अतः विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव हृदय में पैदा करे, अन्यथा उसकी विद्या निष्फल है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है? ए है सदा सुख शांति रखे, बी है सदा कर्म पर अडिग रहें, सी है सदा आदरणीय बने और डी है सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदा दूसरों के स्नेह एवं सम्मान दें। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा विकल्प है? ए है स्व प्लस आगत, बी है स्वा प्लस गत, सी है स्वा प्लस आगत, डी है सु प्लस आगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सु प्लस आगत। क्वेश्चन नंबर 18 है, रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? ए कम अभिमान न था, बी जरा सी भी अभिमान था, सी है बहुत अभिमान न था, डी है अधिक अभिमान न था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक अभिमान न था। 19 नंबर क्वेश्चन है, योग्य व्यक्ति पहचाना जाता है, इस वाक्य में योग शब्द क्या है? ए परिणामवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी सर्वनामिक विशेषण
और डी गुणवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 20 है, जैनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है कल्याणी, बी है त्यागपत्र, सी है सुनीता और डी है परख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परख। 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छाटिए। ए है उपर्युक्त, बी है व्यंग, सी है पूजनीय और डी है महीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यंग। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। ए है सरस, बी है सुगम, सी है सार्थक और डी है विग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विग्रह। 23 नंबर क्वेश्चन है, जिस वाक्य समूह में एक वाक्य हो, एक खाली स्थान हो और अन्य वाक्य उसके खाली स्थान हो, उसे मिश्रण वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्प में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। ए है प्रधान गोष्ठी, बी है प्रधान आश्रित, सी है मुख्य प्रधान और डी है आश्रित प्रधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधान आश्रित। 24 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? ए है मूलावस्था, बी है प्रथमावस्था, सी है उत्तरावस्था और डी है उत्तमावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तमावस्था। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी के सफलतम उपन्यासों से गिना जाने वाला आपका बट्टी की उपन्यासकार कौन है? ए है मन्नू भंडारी, बी है कृष्णा सोबती, सी है मृदुला गर्ग और डी है चित्रा मुदगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मन्नू भंडारी। 26 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। जिसमें खाली स्थान प्राप्त करने की इच्छा हो वह खाली स्थान कहलाता है। ए है मोक्ष मुमुक्ष, बी है मोक्ष पारंगत, सी है मोक्ष पारदर्शक और डी है स्वर्ग जिज्ञासु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोक्ष मुमुक्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? यह है शीतल चंदन चंदहूँ लो लगे जावन गात, बी है सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गात, सी है नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, डी है उदित उदयगिरी मंच पर रघुबल पाल पतंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से। 28 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है? ए है अस्त, बी है अंत, सी है आदि और डी है मंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदय का अस्त होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है,
विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? ए. वन में वास, बी. देश पर निकला, सी. चंद्रमा का प्रकाश और डी. जल की धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश पर निकला। 30 नंबर क्वेश्चन है, देश में राजनीति के प्रति लोगों की खाली स्थान को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को खाली स्थान करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने जाने का संकल्प लिया गया है। दिए गए विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। ये है अंधविश्वास प्रोत्साहित, बी है स्नेह शिक्षित, सी है उत्सुकता इकट्ठा और डी है उदासीनता जागरूक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदासीनता जागरूक। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? ए है पंजाबी बंगाली, बी है सप्ताह महीना, सी है आँख नाक और डी है गंगा यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सप्ताह महीना। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन? ए है गौ, बी गुरुजन, सी लेखक और डी अनुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुजन बहुवचन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, इस लोकोक्ति में लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? ए है अनिश्चय में सफलता मिलती है, बी है अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, सी है अभ्यास से जड़मत होती है और डी है सुजान अभ्यास से जड़ हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य का खाली स्थान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। ए है पहचान, बी है ज्ञान, सी है परख और डी है पथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान। 35 नंबर क्वेश्चन है, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रस्तुत वाक्य निम्न वर्णित में किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है? ए है ऊँट के मुंह में जीरा, बी है अंधा क्या मांगे दो आंखें, सी है पर उपदेश कुशल बहुतेरे और डी है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचना कौन है? ए सुधा अरोड़ा, बी चित्रा मुदगल और सी है राजी सेठ, डी है कृष्णा सोबती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रा मुदगल। 37 नंबर क्वेश्चन है, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? ए संस्थापन, बी संस्थाओं, ए ऑप्शन सी संस्थाएं और डी संस्थागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्थाएं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? ए बर्फ के इन गोलों का, बी रूस का समुद्र किनारे,
सी जमा हो रहे हैं, डी रहस्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस का समुद्र किनारे। 39 नंबर क्वेश्चन है, अंति काटू वचन काहती कैकई, मानहु लोंजरे पर दाई देई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए सलेश, बी विभावना, सी यमक और डी उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा। 40 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी कमलेश्वर, सी धर्मवीर भारती और डी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।